Welcome student and welcome to the first lecture of ordinary differential equation। हम लोग आज लखनऊ यूनिवर्सिटी की बीएससी थर्ड सेमेस्टर के ओडीई जो एक बुक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके फर्स्ट चैप्टर की आज स्टडी करेंगे। उसमें क्या क्या है एक्चुअली। तो ओडीई मीन्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ओडीई है क्या एक्चुअली। पहले डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए, हमारे पास डेफिनेशन आनी चाहिए कि ओडीई क्या है। अब जब हम ओडीई को डिफाइन कर लेंगे तो इसके बारे में 4 फैक्ट हैं कि ओडीई में क्या क्या होता है, कि ओडीई को कैसे कैसे पहचानते हैं। जैसे हमारे पास कोई ओडीई दिया हुआ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये उठता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, क्या इसकी डिग्री हमको मिलेगी, या ये सारे फिर हमारे मन में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा गोल ये है कि ओडीई को डिफाइन करें कि ओडीई है क्या, है ना। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि इन बचपन एनी फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म जस्ट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऐसे हम लोग बचपन में किसी फंक्शन को लिखा करते थे, जहां पे जो y है हमारा, दैट y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, और x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा क्या होता था, y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते थे, x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते थे, है ना। और जो हम लोग इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो जो हमें मिलता था dy अपॉन डी एक्स, उसे बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दूसरी बात, जब हम डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते थे, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ऐसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इस टाइप से हमें सभी मिलते थे। तो बाई में, एक्स में, और जो ये ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं, इनमें एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड ओडी। नॉट एक्चुअली द रिलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, इनमें एक इन्हीं का कॉम्बिनेशन से जो लिखा जाता है उसे ओडी बोलते हैं। तो अगर ओडी की हम लोग परिभाषा देखना चाहें, ये क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक इक्वेशन होगा। ऐसे अगर ओडी को हम डिफाइन करें, लिखें, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ये सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स द सिंपल डेफिनेशन। बी से एक इक्वेशन है जिनमें क्या क्या होता है, y होता है, x होता है, और dy अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर बाई, ये सब होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल। फिर से एक बार डेफिनेशन अगर रिवाइज करना चाहो, देखना चाहो, देख लो। इक्वेशन involving dependent variable and dependent variable and the differential coefficient of the dependent variable with respect to the independent variable called ordinary differential equation. Okay, so अगर हम ODE को लिखना चाहें तो if you wanna write the definition, what the definition of ODE, so first I have to remove this one, इसको साफ करते हैं, फिर हम ODE को डिफाइन करेंगे। ओके, नोट डाउन। डिफाइन करिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन 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 इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and differential coefficient
coefficient of dependent variable with respect to independent variable called ordinary differential equation। कोई बड़ी बात नहीं, दिस इज जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल, कुछ भी बना लो। हमारा मन होता है हम आखिर मीच के ऐसे लिखो डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर एंड द 4 बाई इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल, टेक एनी वन ऑफ देम। जैसे फर्स्ट सेकंड कुछ भी लिख लो, डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 बाई बराबर e की पावर x, कुछ भी, दैट इज 3 डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस बाई इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप कितने भी ओडीई के एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ओडीई क्या होता है? ओडीई एक इक्वेशन होता है जिसमें क्या क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं वो किसके होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ तक तो कोई इश्यू है नहीं। तो आई होप आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओडीई। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन, देयर इज समथिंग इन ओडीई विच इज वेरी स्पेशल एक्चुअली। सो जिसके लिए हम ओडीई पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम पैटर्न, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ओडीई। ओडीई का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अच्छा, ये ओडीई दिया है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है, कोई ओडीई देगा आपके एग्जाम में तो वो पूछेगा इसका ऑर्डर बताओ, इसका डिग्री बताओ, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, अगर ये लीनियर है तो क्यों है, अगर नॉन लीनियर है तो क्यों है। तो देयर इज सर्टेन स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम, सो वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री एंड द लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स द सिंपल वन। ओके, फर्स्ट नोट डाउन दिस वन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज द ऑर्डर। फर्स्ट उससे ऑर्डर डिफाइन करने से पहले कुछ थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ना हमें जैसे उसने मेरे को ओडीई दी, मैं वो हमसे 4 चीजें पूछेगा। कौन कौन सी 4 चीजें होंगी? पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी और चौथी। तो पहले क्या है, पहले वो हमसे डिफाइन करने को पूछ सकता है कि भैया कोई ओडीई देके वो हमसे ऑर्डर पूछ सकता है, वो हमसे डिग्री पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि भैया बताइए ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। इसकी भी पहचान करना बहुत ज़रूरी है, लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी की। ओडीई देखिए 4 चीज़ें मेरे से वो पूछ सकता है। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि हमको सबसे पहले हम इधर से डायरेक्शन में चलेंगे, हमको ऑर्डर डिफाइन करना है, डिग्री डिफाइन करनी है, लीनियर एंड नॉन लीनियर ये भी डिस्कस करना है। ये 4 चीज़ें ओडीई में वो हमसे पूछ सकता है। तो पहले अगर हम ये चीज़ देखें तो हम ज़्यादातर ये बोलते हैं, ज़्यादातर क्या बोलते हैं, जनरली यही बोला जाता है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा कोई फंक्शन है ना, तो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको क्या बोलते हैं? डी क्यूब बाई बटे डी एक्स क्यूब, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर का मतलब यहां से अगर वर्ड देखें तो ऑर्डर आ कहां से रहा है? ऑर्डर आ रहा है कि इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, थर्ड ऑर्डर मतलब 3 यहाँ पे लिखा हुआ, फोर्थ ऑर्डर ऐसे यहाँ पे डी फोर बाई एंड डी एक्स फोर ऐसे होगा, है ना, इसको बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो यहाँ पे एक नंबर होती है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ, क्या कहते हैं, ऑर्डर किसी फोर्थ ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, इस टाइप से डिफाइन करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर नहीं आया है, हमें डेरिवेटिव का ऑर्डर पता चला है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड देन फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा।
बट हमें अब पता करना है कि जो हमारा ओडी दिया है उसका एक्चुअली ऑर्डर क्या होता है ना। तो ओडी का ऑर्डर कैसे डिफाइन करोगे? तो जैसे किसी ओडी का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए मेरे को कोई स्पेशल नहीं पूछा गया है, वो कहता है किसी ओडी का ऑर्डर क्या होगा, किसी ओडी का ऑर्डर जो ओडी में हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। किसका? हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अभी हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखे फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, लेकिन जब हम फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखेंगे, सेकेंड ऑर्डर का देखेंगे, थर्ड का देखेंगे, फोर्थ का देखेंगे, तो वो कहता है कि अगर आपको ओडी का ऑर्डर पता करना है तो आपको क्या करना होगा कि जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला होगा ना उसी को मान लेते हैं कि ये ओडी है ना पूरी, इस पूरी ओडी का ऑर्डर वही है। अगर हम लिखना चाहें कि इसमें कोई इक्वेशन है उसमें लिखा डी स्क्वेयर बाई अपॉन dx square and the by dy बटे dx and the plus e to power x that is equal to 0. Suppose we have this type of OD. अब इसमें कह रहा है कि इस OD का ऑर्डर बताओ, तो इस OD के ऑर्डर की बात करें तो कितना होगा, वो कहता है कि OD का ऑर्डर वही होगा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अब इसमें ये तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट कौन है? सेकंड ऑर्डर वाला, तो इसका ओडी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा ना, सेकंड। तो ऐसे ही वो हमको कुछ भी दे दे, डी स्क्वेयर बाई या कुछ भी दे दे, यहाँ पे फिफ्थ कर दे एंड द डी x5 एंड द बाई इज इक्वल टू ई की पावर x, ऐसा कुछ दे दे। पूछे इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? दिस नंबर, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट वन, है ना। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ऑर्डर को पहले हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर है क्या एक्चुअली। फर्स्ट वी हैव टू राइट अ डेफिनेशन एक्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ एन ओडी, ओडी का ऑर्डर क्या है भाई? चलिए, ओडी का ऑर्डर क्या होगा? ओडी का ऑर्डर वही होगा जो उसके हाईएस्ट ऑर्डर होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का। कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ एन ओडी इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट। कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ एन ओडी इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट, मतलब ओडी में जो हाईएस्ट ऑर्डर का कोएफिशिएंट होगा उसी का ऑर्डर ओडी का ऑर्डर होगा, है ना। तो जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो ओडी का ऑर्डर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, तो दैट्स वेरी सिंपल, यू कैन टेक दैट्स डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जांपल मेक एनीथिंग दिस इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस वन? तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का है ही क्या? एक ही तो है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो पूरी ओडी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? सेकंड। तो d4 बाई dx4 प्लस बाई dy बटे dx प्लस e की पावर x इज इक्वल टू 0। सपोज वी हैव दिस वन। तो इसमें आपका ऑर्डर पता करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये फोर्थ ऑर्डर का है, तो कौन सा बड़ा है? फोर्थ वाला। तो इस पूरी ओडी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दैट्स सिंपल, 4, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी मेरे को ओडी दे दे तो ऑर्डर बताना, दैट्स वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो हम ऑर्डर पता करते हैं। नोट में लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइन। कहने का मतलब हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, बिना ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है ना। तो वी कैन से, एक नोट लिख लीजिए, नोट ये लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ एवरी ओडीई इज डिफाइन, है ना। सबका मिलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा दुनिया में कोई ओडी नहीं। अगर आपसे पूछे एक ओडी बताओ, एक हमको क्या करो, एक ओडी बताओ जिसका ऑर्डर ना मिलता हो। अब आप ढूंढने लग गए,
ढूंढने लगे कि ऐसी ओडी हमको मिल जाए दुनिया में, गूगल किया, ये किया, वो किया, कि ये ओडी मिल जाए हमको ऐसी जिसका ऑर्डर ना हो। तो ऐसा दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, जो ना हो तो उसे मत ढूंढो। अब ये नहीं कोई कह दे चलो हाँ इसका एक ओडी बताओ जिसका ऑर्डर ना हो, तो सबका ऑर्डर होता है ना, तो बिना ऑर्डर की ओडी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ढूंढने की कोशिश मत करना, पहले एग्जिस्टेंस क्लियर करो, होती है कि नहीं होती है। सर्च तब किया जाता है देयर इज समथिंग एग्जिस्ट, अगर इस संसार में कुछ है तो उसे ढूंढा जाता है, मतलब कंफ्यूजन भी है तब भी उसी को ही ढूंढते हैं, ऐसा नहीं भी है तब भी ढूंढने में लगे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एवरी ओडी इज डिफाइंड, हर एक ओडी को ऑर्डर मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द डिग्री। अब क्या डिफाइन करेंगे? डिग्री। अब डिग्री डिफाइन करेंगे, लिखिए डिग्री। डिग्री ऑफ ओडी क्या होता है? डिग्री का मतलब हिंदी में बोलते तो घात ही है उसको, घात। अब किसकी घात? ओडी में। अब डिग्री है तो ओडी में किसी की घात की वो बात कर रहा है, लेकिन किसकी घात भाई, किसका पावर, ये कह रहा है डिग्री। तो डिग्री मीन्स होता है घात, लेकिन किसकी घात? ओडी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, अब किसकी घात की वो बात कर रहा है ये भी तो कंफर्म होना चाहिए। चलिए वी आर डिस्कस। सो डिग्री ऑफ एन ओडी, तो ओडी की डिग्री की बात करते हैं, तो डिफाइन करिए डिग्री ऑफ एन ओडी इज द डिग्री ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। जो फिर वही बात आ गई, तो अब पहले ऑर्डर कह रहा है क्या होगा, तो ओडी का ऑर्डर वही होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर, दैट नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर। तो ओडी में ये भी कह रहा है कि डिग्री किसी उसी ओडी की डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री उसकी उतनी होगी जितनी हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होगा उसकी जो पावर होगी, उसकी घात। किसकी घात? डिग्री मींस घात। अब किसकी घात? जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होगा उसकी घात, तब हम बात करेंगे। तो डिग्री किसी की होने के लिए दो चीज ध्यान रखना कि डिग्री एक नेचुरल नंबर होती है। अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री होता क्या है? डिग्री इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर होती है ना। लेकिन अब जब कोई ये नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 होगा, ऑफ कोर्स 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हमारा ये होता है, तो ये हो सकता है। अब ऐसा तो माइनस का नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो डिग्री कभी जीरो नहीं होगी, अगर होगी तो 1 से स्टार्ट होगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी, क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास डिग्री नहीं होती है। ऑर्डर सबका डिफाइन होता है, डिग्री के कुछ रूल होते हैं कि भैया स्पेशल रूल है, अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो डिग्री आपको मिलेगी, अदरवाइज हम कह नहीं सकते कुछ आपको मिलेगी भी नहीं मिलेगी। तो किसकी किसकी, अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री मैंने डिफाइन कर ली। डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द डिग्री इज व्हाट? डिग्री ऑफ एन ओडी इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट होगा उसकी जो डिग्री होगी दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ओडी। ओडी की डिग्री मतलब वही होगी जो डिफरेंशियल हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हम बात करें डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका पावर 2 दैट इज, एंड डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 या प्लस बाई इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका इस ओडी की डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट की जितनी डिग्री होगी उतनी इस ओडी की डिग्री होगी। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है? ये वाला। अब इसकी कितनी डिग्री है? ये रही। तो कितनी डिग्री है? 2। कितनी डिग्री है? 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट की जितनी डिग्री होगी उतनी ही ओडी की डिग्री होगी, ठीक है ना। इस टाइप के अगर दो चीजें डिग्री में जरूरी, क्योंकि ऑर्डर हमें पता है सबका मिल जाएगा, लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी सबकी, तो डिग्री किसकी किसकी मिलेगी, किसकी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सो हम डिग्री अगर डिफाइन करें तो ये इधर इस टर्म की बात करते हैं।
ठीक है, देखो किसकी किसकी डिग्री मिलेगी, किसकी नहीं मिलेगी। तो पहले इसमें डिग्री मिलने की दो खास बातें हैं। डिग्री डिग्री जब मिलने की एक बात है और ना मिलने की वही एक बात। जब देखो पहली बात, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, कहने का मतलब जो हमारा ओडीई होगा उसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, पॉलिनोमियल में। किसमें, पॉलिनोमियल में। अगर वो पॉलिनोमियल में यहां से या तो पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस हो पाएगा या तो नहीं हो पाएगा। अगर वो पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस हो गया तो उसकी डिग्री मिलेगी। अगर या तो वो ओडीई पॉलिनोमियल में हो जाएगा या तो ओडीई पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस या तो हो जाएगा या नहीं होगा। अगर ओडीई पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस हो जाता है तो उसका डिग्री हमको मिल जाएगा। अगर ओडीई पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है तो उसका डिग्री हमको नहीं मिलेगा। और मैंने बोला डिग्री क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 होगी। अगर किसी ओडीई में कोई रेडिकल लगा हुआ है, रेडिकल का मतलब जैसे किसी घात, जैसे हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो उसमें घात लगा हुआ है 1/2 1/3, तो रेडिकल मींस पावर समथिंग लाइक 1 अपॉन समथिंग, दैट इज 1/2 2/3, दीज आर रेडिकल्स, 3/5 इस टाइप के। अगर इनकी घात ये है तो ट्राई टू रिमूव दैट रेडिकल, तो उसकी पहले रेडिकल जो है उनको हटाओ, उसके बाद आपको डिग्री जो बन के आएगी दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ओडीई। तो ओडीई की डिग्री कब मिलेगी, ओडीई को पॉलिनोमियल में लिख पाओ और इधर ओडीई को पॉलिनोमियल में नहीं लिख पाओ। डिग्री कब मिलेगी, जब पॉलिनोमियल में लिख पाएंगे, और जब नहीं लिख पाएंगे तो डिग्री हमको नहीं मिलेगी। यहां तक तो क्लियर है, कोई इश्यू नहीं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये है कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। चलिए तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो एक एग्जांपल करवा दो, ऐसे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है कि ओडीई किसकी मिलेगी किसकी नहीं मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हम अगर बात करें कि एक मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस साइन डी वाई बटे साइन डी वाई बटे डी एक्स, ऐसा कुछ है मेरे पास, एंड प्लस बाई इज इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री पता करनी है हमको। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मैंने बोला सबको मिलेगा, तो ऑर्डर कितना है, जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, कितने हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितने का है, 2 का है, 2 का है ना। तो इसका ऑर्डर तो क्लियरली 2 है, ऑर्डर कितना है, क्लियरली 2 है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर साइन एक्स को मैंने इसको पॉलिनोमियल में लिखने की कोशिश करी, सपोज करो, तो इसको पॉलिनोमियल में लिख ही नहीं पाएंगे, बिकॉज क्योंकि साइन एक्स को अगर साइन डी वाई अपॉन डी एक्स को आप एक्सप्रेस करोगे तो कितना आएगा, साइन का सीरीज वो नहीं होता है, वो पढ़ो, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो इस वालों को इसमें लगाएंगे, कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 5 एंड देन 7 देन 9, इस टाइप से तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना। तो इसका हमको पॉलिनोमियल बनने के लिए इसको कम से कम कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा, लेकिन ये तो स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो इन्फिनिटी चला जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर समथिंग गोइंग टू बी लाइक इन्फिनिटी, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसमें इसको पॉलिनोमियल में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसमें इसका ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर तो हमें पता है कितना है, 2 है। और अगर इसके डिग्री की बात करें तो कितनी है, डिग्री भैया नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको पॉलिनोमियल में नहीं लिख पाएंगे। अब पॉलिनोमियल में लिख नहीं पाएंगे तो फिर मिलेगी भी नहीं, अगर पॉलिनोमियल में लिख पाते तो मिल जाते, सिंपल। तो ऐसे ही अगर डी वाई अपॉन डी एक्स हो, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो, है ना, इसकी पावर लिखा हो कि 1/2 पावर है, देन बाई इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। तो इसका पूछा कि डिग्री बताओ भैया, डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री इज अ नेचुरल नंबर। तो अब आपको मन में आ रहा होगा कि चलो ऑर्डर तो इसका 2 है, डिग्री इसकी 1/2 हो जाएगी। डिग्री हाफ हाफ नहीं होती है, डिग्री इज अ नेचुरल नंबर। तो ये पहले आप क्या करोगे, ऐसे रेडिकल है ना ये, इसको हटाने की कोशिश करोगे, हटाओगे कैसे, तो इसको हटाने के लिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को पावर हाफ, बाई को उधर ले जाएंगे, दैट इज माइनस बाई, है ना। अब ऑन स्क्वायरिंग अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई,
अब हट गया ना स्क्वायर करने पे रेडिकल, 1/2 की पावर करोगे तो ये कट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब देखो अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2, डिग्री कितनी है, इसकी पावर जो है पावर 1 है, देन डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर। चलो अब हमने इतना सीखा है कि ऑर्डर क्या होता है, फिर हमने सीखा कि डिग्री क्या होती है, फिर हमने डिग्री, ऑर्डर तो सबका मिलेगा, डिग्री सबकी नहीं मिलेगी, डिग्री कुछ ही की मिलेगी। जैसे अगर पॉलिनोमियल में लिख पाएंगे तो हमको डिग्री मिलेगी, अदरवाइज फिर नहीं मिलेगी। अब हमारे पास कंडीशन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी है, तो जो ओडी दिया है उसका वो लीनियर है कि नॉन लीनियर, ये भी बहुत बड़ा रोल है। इसको जब आगे हमें लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी पता होगी तब हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि नॉन लीनियर दिया है आप लीनियर वाले रूल लगा रहे हो तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा, है ना। तो आपको ये लीनियर एंड द नॉन लीनियर, तो लीनियर को कैसे, कौन सा लीनियर होगा कौन सा नॉन लीनियर होगा, तो ओडी देख के आपको जज करना है। ठीक है, कोई ओडी हमको दे देगा एग्जाम में, पूछेगा कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो हम कुछ कंडीशंस लिखा रहे हैं वो नोट डाउन करिए, जिनमें वो कंडीशंस होंगी वो हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा, जिनमें वो कंडीशंस नहीं होंगी दैट इज वो हमारा लीनियर हो जाएगा। सिंपल। कोई ओडी में क्या क्या होना चाहिए, देखो जैसे हमारे पास कोई ओडी है, तो ओडी में 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो लीनियर होगा या तो वो नॉन लीनियर होगा, दो ही हो सकता है, या तो लीनियर या तो नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर कब होगा, तो बात ये है कि नॉन लीनियर होगा कब। नॉन लीनियर होने के लिए इन 4 कंडीशंस लिखा रहे हैं, इन 4 में से कोई एक भी अगर ओडी के अंदर है ना तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा, और जो नॉन लीनियर नहीं होगा वो लीनियर हो जाएगा। नॉन लीनियर कब होगा, जब इन 4 कंडीशंस लिखा रहे हैं, इन 4 में से अगर ओडी के अंदर एक भी पाई जाती है तो वो हमारा कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। तो जैसे बाई की पावर 2 लिखा हो, 2 का मतलब बाई की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब जब जब बाई की पावर डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब ये क्या है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है, बाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब जब डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 से बड़ी होगी, किसी ओडी में 1 से बड़ी होगी, जैसे बाई स्क्वायर होगा, बाई पावर 3 होगा, ऐसे कुछ टर्म्स होंगे। मतलब बाई नहीं, जब उसकी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल की जब जब पावर हमारी कितनी होगी, 1 से ज्यादा होगी, तब हमारा क्या हो जाएगा, ओडी नॉन लीनियर हो जाएगा। या हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डिग्री कितना होना चाहिए, अगर डिग्री जब जब हमारा 1 से बड़ी होगी, डिग्री कितनी होगी, जब जब डिग्री 1 से बड़ी होगी तब तब हमारा ओडी क्या होगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। तीसरी बात, कहीं भी बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे प्रोडक्ट नहीं लिखे होंगे, जैसे बाई डी वाई अपॉन डी एक्स या बाई स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर ऐसा कुछ हो, या बाई डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ऐसे प्रोडक्ट, मतलब बाई और उसके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं जो भी, उनका प्रोडक्ट दिखना नहीं चाहिए, है ना। और चौथी बात ये है, डी वाई अपॉन डी एक्स की एक्सपोनेंट यहां पे जो भी होगा, जो मतलब वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 आ गया पावर इसकी, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, इस टाइप से जब जब इसके ये यहाँ पे सपोज करो, जब जब यहाँ पे p लिख लिया मैंने, जब जब p हमारा 1 से बड़ा होगा हमारा ओडी नॉन लीनियर हो जाएगा। मतलब इसकी कहने का मतलब ये है, लिखना वही चाहते थे कि जब जब डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1 2 3 1 छोड़ के 2 3 4 5 होगा, अगर वो ओडी के अंदर है तो ओडी कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। तो इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। पहले क्या होना चाहिए, बाई की पावर नहीं ओडी में 1 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर बाई और उसके ऑर्डर डिफरेंशियल जो ऑर्डर्स हैं
डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमारा जो बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स और डिग्री 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसकी भी पावर 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी ओडी में ये 4 बातें अगर आ रही हैं तो हमारा ओडी कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर। अगर ये चारों बातें नहीं है देन लीनियर होगा। लीनियर कब होगा, जब ये हमारी चारों ही बातें नहीं होगा। लीनियर होने के लिए कि ये चारों बातें नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लिखें तो पहचानिए, कुछ लिख रहे हैं कि लीनियर एंड नॉन लीनियर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड द प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0 एंड द डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 2 एंड द प्लस बाई इज इक्वल टू 0 and the d cube by upon d x cube and the plus dy upon dx का होल स्क्वायर एंड प्लस बाई इज इक्वल टू 0। तो इनमें से हमें ये देखना है कि लीनियर कौन है और नॉन लीनियर कौन है, बताना। अगर ये सारे नॉन लीनियर है लेकिन है क्यों, देखो इसमें अगर देखें तो यहाँ तक तो ठीक है भैया, लेकिन बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स का प्रोडक्ट लिखा है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट लिखा है, इस वजह से, इसकी वजह से ये नॉन लीनियर है। प्रोडक्ट आ रहा है बाई और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। दूसरी बात, इसमें देखें तो इसमें ऑर्डर तो 2 है लेकिन डिग्री कितनी आ रही है, 2। तो डिग्री जब जब 1 से बड़ी होगी तब वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये हमारा इसकी वजह से नॉन लीनियर, किसका, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो 2 है, डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, जबकि डिग्री हमारी 1 होनी चाहिए। डिग्री अगर 1 से बड़ी है तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जो हमारा ओडी होगा वो किस में हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ये क्यों नॉन लीनियर है, क्योंकि इसमें डी बाई अपॉन डी एक्स की पावर लिखी है 2, 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा अगर पावर हुई ना तो वो नॉन लीनियर पक्का है। तो ये इसकी वजह से नॉन लीनियर है ना। तो हमें कुछ, चलिए, और अगर हम कोई ओडी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये ओडी जैसे हमने लिख दी है। तो इस ओडी में कोई दिक्कत ही नहीं है, ना बाई डी वाई है, ना बाई स्क्वायर है, ना कुछ है। तो ये ऐसे ही लिख रहा है कि ये लीनियर है, ये वाला क्या है, लीनियर है। ये सारे क्या हैं, नॉन लीनियर है। ओके, अगर लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी, ऑर्डर और डिग्री इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जैसे ही हमको समय मिलता है हम सॉल्व करके उसको कोशिश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल कितना जल्दी हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाते हैं। ओके, थैंक्स। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। जस्ट डन।